बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। इस बार इतने सुखाड़ के कारण सभी जीव जंतु प्यास के कारण मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मेरे खुदाए गए तालाब में पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है। बाबा इसका कोई उपाय बताओ। महाराज इसका उपाय तो है, लेकिन उपाय बहुत ही कठिन है। बाबा आप मुझे बताइए क्या उपाय है। मैं इन जीवों को इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं इन जीवों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे उपाय बताइए। तो सुनिए महाराज, इस तालाब में पानी आ सकता है यदि आप अपने बड़े बेटे या अपनी बड़ी बहू की बलि इस तालाब पर दें, तभी इस तालाब में पानी आ सकता है। महारानी जी, साधु बाबा ने कहा है कि तालाब में पानी आ सकता है, लेकिन तभी जब हम अपने बड़ी बहू या बड़े बेटे का बलि उस तालाब पर दें तभी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। महाराज हम अपनी बड़ी बहू का बलि दे देते हैं। अगर बेटा जीवित रहेगा तो दूसरी बहू आ सकती है, और अगर बेटा ही नहीं होगा तो बहू किस काम की। राजा की बड़ी बहू छिप कर ये सारी बातें सुन रही होती है। ये सब बातें सुनने के बाद वो अपने शयन कक्ष में चली जाती है। अरे रूपमती, आज तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है रूपमती? ऐसे तो तुम रोज मेरे आते ही झूम उठती थी, और आज क्या हुआ है? तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊं स्वामी, दुखी इसलिए हूँ क्योंकि हमारा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, पिताश्री ने जो तालाब खुदवाया है उसमें पानी नहीं निकल रहा है, तो साधु बाबा ने उपाय बताया है कि अगर मेरी बलि उस तालाब पर चढ़े तो तालाब से पानी निकल आएगा, और मेरी बलि कल ही चढ़ने वाली है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अरे रूपमती, तो इसमें इतना दुखी होने का क्या बात है? तुम आराम से खाना खाओ और हम लोग आज ही रात को भाग जाएंगे यहाँ से। आधी रात होते ही वो दोनों चुपचाप अपने महल से निकल जाते हैं। रूपमती, अब हम अपने महल से काफी दूर आ चुके हैं, चलो अब हम दोनों यहाँ पे आराम कर लेते हैं। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर एक सर्प आकर रूपमती के पैर में डस लेता है। बहुत अच्छी नींद आई। चलो रूपमती, अब हम लोग चलते हैं। अरे ये क्या? रूपमती, तुम्हें क्या हो गया? हे ऊपर वाले, तुमने ये क्या कर दिया? आपने मेरी रूपमती को क्या कर दिया? तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूपमती। हे भगवान, क्या हो गया? हे भगवान, अब मुझे भी मार डालो। जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, उसको ही तुमने मार दिया। हे भगवान, अब मुझे नहीं जीना है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? अरे बाबा, मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया है। बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो। अरे बेटा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे तुम इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर तुम किसी को बता दिए तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाबा बस आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो ठीक है बेटा, ये जल हाथ में लेकर 3 बार बोलो कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ।
मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। बेटा, अब इस जल को तुम अपनी पत्नी के ऊपर डाल दो। अरे कितना समय हो गया, मैं सोती ही रही और आपने भी मुझे नहीं जगाया। अभी तक हम लोग कितना दूर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं रूपमती, चलो अब चलते हैं। स्वामी, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लग रही है और मुझसे अब नहीं चला जाएगा। अच्छा सुनो, वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक झोपड़ी नजर आ रही है, चलो वहीं पर चलते हैं। हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ पानी पीने को मिल जाए। अरे भाई, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या हमें पानी पीने को मिल सकता है? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, कुआं वहाँ पर है, पानी निकाल कर पी लो, जाओ। रूपमती, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे इतनी सुंदर स्त्री होकर भी तुम यहाँ वहाँ कहाँ भटक रही हो? क्या बताऊँ भैया, ये तो मेरी फूटी किस्मत है जो मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। फिर रूपमती उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन आज नहीं तो कल जब आप अपने राज वापस जाएंगी तब वो राजा तो आपकी बलि चढ़ा ही देगा। क्या करूं भैया, अकेले मैं कहीं भागकर भी तो नहीं जा सकती हूँ ना। मेरी मानो तो तुम अपनी जान के लिए कोई भी खतरा मोल ना लो। तुम अपने पति को मार कर तुम मेरे साथ यहीं रह लो। यहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, हम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। लेकिन मैं उसे कैसे मार सकती हूँ, तुम ही मार दो। अरे नहीं नहीं, पति तुम्हारा है तो तुम्हें ही मारना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ। फिर पीछे से राजकुमारी जाती है और राजकुमार को कुएं में धक्का दे देती है और राजकुमार कुएं में गिर जाता है। और उन दोनों को लगता है कि राजकुमार पानी में डूब चुका है। अरे चलो चलो, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, हम लोग कहीं दूसरी जगह चलते हैं। पूरी रात राजकुमार कुएं में ही लटका रहता है। अरे झड़िया, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे भेड़ों को चराना। ठीक है रामू भैया, लेकिन जल्दी आ जाना। रामू जैसे ही कुएं में रस्सी को लटकाता है वैसे ही राजकुमार रस्सी को पकड़ लेता है। अरे कौन है कुएं में, छोड़ दो मेरा घड़ा। नहीं भैया, मैं आपका घड़ा ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, पहले आप मुझे कुएं से बाहर निकालो। अरे भाई, तुम हो कौन, पता नहीं तुम कोई भूत प्रेत ही हो और मैं तुम्हें बाहर निकालूं और तुम मुझे ही खा जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, मैं रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया था। अरे भैया, मुझे बाहर निकाल दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। कौन हो भाई तुम? अरे भाई, मैं परदेसी हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मुझे कुएं से निकालने के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, तुम्हें काम चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ। मैं तुम्हें काम पर तो रख लूँगा, लेकिन अगर तुमने काम करने में दखल अंदाजी की या तो फिर काम करने में बेईमानी की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बिना पैसों के बाहर निकाल दूँगा। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से अपना पूरा काम कर दूँगा।
इधर जब राजकुमारी को कोई काम नहीं मिला तो वो नाचने वाली चंद्रप्रभा नाम की नर्तकी बन गई। राजकुमार पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने लगता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे सेठ जी, राजा के घर में एक बेटा जन्म लिया है, इसीलिए राजा ने उस मशहूर चंद्रप्रभा नर्तकी को नाचने के लिए आमंत्रित किया है और राजा भी आपको आमंत्रित किए हैं। अरे सेठानी जी, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं राजा के घर से दावत में खा कर आऊँगा और वहाँ पर एक मशहूर नर्तकी चंद्रप्रभा आएगी। मालिक, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम नौकर चाकर आदमी इतने बड़े फंक्शन में कहाँ जाओगे? वहाँ पर राजा के बहुत बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, तुम उनके बीच कैसे बैठ पाओगे? नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। अरे सेठ जी, अगर ये जाना चाहता है तो आप इसे क्यों रोक रहे हैं? ये भी तो हमारे बेटे जैसा ही तो है। अगर कोई पूछे कि ये कौन है तो बता देना कि ये हमारा बेटा ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठानी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो बेटा। चंद्रप्रभा जैसे ही नाचने के लिए आती है तो राजकुमार उसे देखकर पहचान लेता है और चंद्रप्रभा भी उसे पहचान लेती है। महाराज, मैं यहाँ पर नृत्य नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन चंद्रप्रभा, तुम यहाँ पर नृत्य क्यों नहीं कर सकती हो? महाराज, यहाँ पर एक चोर है जिसने मेरे गहने चुराए थे, पहले आप उस चोर को सजा दो, तभी मैं नृत्य करूँगी। अरे चंद्रप्रभा, किसने तुम्हारे गहने चुराए हैं? तुम अभी मुझे बताओ, मैं अभी उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, ये है मेरा चोर जिसने मेरे गहने चुराए थे। सैनिकों, इसे अभी ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, मैंने इसकी चोरी नहीं की है, यह औरत झूठ बोल रही है, बल्कि मैंने ही इसे बहुत कुछ दिया है। तूने मुझे क्या दिया है? चल निकल जा यहाँ से। चला जाऊँगा, लेकिन मैंने तुझे जो भी दिया है वो मुझे तू वापस कर दे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चल ठीक है, तूने मुझे जो भी दिया है मैं उसे वापस करती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, तुम पहले अपने हाथ में जल लो और 3 बार बोलो कि तुमने मुझे जो भी दिया है वो मैं तुम्हें वापस करती हूँ। तूने मुझे जो भी दिया है वो सब मैं तुझे वापस करती हूँ। तूने मुझे जो भी दिया है वो सब मैं तुझे वापस करती हूँ। तूने मुझे जो भी दिया है वो सब मैं तुझे वापस करती हूँ। अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? तूने एक नर्तकी का मर्डर कर दिया। तू तो चोर होने के साथ साथ एक तांत्रिक भी है। अरे नहीं महाराज, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ और ना कोई मैं चोर हूँ, मैं बल्लभगढ़ का राजकुमार देव हूँ और यह कोई नर्तकी नहीं, ये मेरी पत्नी है। फिर राजकुमार सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। महाराज, मैंने इसे अपनी आधी उम्र दी थी, जैसे ही ये अपनी सब कुछ मुझे वापस करने लगी वैसे ही वो मर गई। राजा इस राजकुमार की बातें को सुनकर हैरान हो जाता है। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े राजा के बेटे हैं। फिर राजा अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ कर देता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में ज़रूर आइएगा दोस्तों।